Morning everyone. Today I am going to start the topic method of expressing concentration. ठीक है, ये ऑलरेडी आपने 12th क्लास में पढ़ा भी होगा, तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. Method of expressing concentration are different way to describe the amount of solute present in a given quantity of solvent or solution. अब हमारे इसमें पढ़ना है हमें कि जो सॉल्यूट है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, कितना अमाउंट है सॉल्यूट का किसी भी सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन में. तो हम लोग सबसे देखेंगे पहले कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है. ठीक है, तो सॉल्यूट जैसे हमारा दिया हुआ है, मान लीजिए हमने ले लिया सॉल्ट, ठीक है, और हमने ले लिया वाटर ले लिया. यदि हम इस सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, नमक को पानी में घुला रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन. क्या बन जाएगा हमारा, तो ये हो गया सॉल्यूट. ये क्या हो गया हमारा सॉल्यूट. ये क्या हो गया हमारा सॉल्वेंट. तो हमेशा याद रखना है इसको हमें घुलाना है. ठीक है, ये क्या हो गया सॉल्ट को हमें किस में घुलाना है, वाटर में. वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट. इसको घुलना है, वो क्या हो गया सॉल्यूट. ठीक है, दोनों मिलके क्या बनेगा सॉल्यूशन. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाता है हमारा सॉल्यूशन. क्या बनता है हमारा. अब इस सॉल्यूशन में पूछेगा कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है. इसी को क्या बोलते हैं ना मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन. उसी में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग एक्सप्रेस करेंगे कितना अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट डिजोल्व हमारा सॉल्यूशन में. बोल रहा है सॉल्यूट. ए सॉल्यूट इज द सब्सटेंस दैट गेट्स डिजोल्व इनटू अ सॉल्वेंट टू फॉर्म होमोजेनियस सॉल्यूशन. ये क्या करेगा, जब हम लोग देखते हैं नमक को पानी में डिजोल्व कर देते हैं तो एक ट्रांसपेरेंट दिखता है. ठीक है, पता चलता है कि इसमें नमक घुला हुआ है, नहीं पता चलता है. तो क्या हो गया होमोजेनियस मिक्सचर हो गया. ठीक है, मतलब एक जैसा दिख रहा है वो हो गया. उसके बाद सॉल्वेंट क्या हो गया, ए सॉल्वेंट इज सब्सटेंस टाइपिकली लिक्विड. ये क्या हो गया, हमेशा क्या था लिक्विड होता है. वाटर क्या है लिक्विड है, नमक क्या था सॉलिड था. ठीक है, तो जो लिक्विड हमारा आएगा उसमें क्या करते हैं हम लोग घुलाते हैं सॉलिड वाले. कभी कभी ये हमारा सॉल्यूट जो है हमारा चेंज हो सकता है, कभी सॉलिड भी हो सकता है, कभी लिक्विड भी हो सकता है. ऑलवेज क्या रहेगा हमारा सॉल्वेंट रहेगा. तो सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस टाइपली लिक्विड दैट डिजोल्व अ सॉल्यूट फॉर्म अ सॉल्यूशन. इट्स यूजुअली द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट. और हमेशा जो है सॉल्वेंट क्या है ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा कंपेरिजन टू द सॉल्यूट. ठीक है, सॉल्यूट के कंपेरिजन में क्या होगा, हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में रहेगा. केमिकली अनचेंज ड्यूरिंग द प्रोसेस. और ये क्या होगा इनर्ट होगा, मतलब इसको कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए. यदि हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई और इफेक्ट शो कर दे, वो रिएक्ट कर जाए आपस में. मतलब नमक और चीनी को घुला रहे हैं, ऐसा नमक को पानी को घुला रहे हैं, तो क्या होगा रिएक्शन नहीं होना चाहिए अदर. सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन होता है, ये हमने बता दिया. अब हम किस तरीके से इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं. पहला होता है हमारा मोलरिटी. ठीक है, दूसरा है मोललिटी, तीसरा क्या हमारा नॉर्मलिटी, देन फॉर्मेलिटी, उसका क्या हमारा मोल फ्रैक्शन. और आगे भी है इसमें क्या है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, एंड पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन. ये इस वाले मेथड हमारा था. इस मेथड से हम लोग क्या करते हैं एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसंट्रेशन को. ठीक है, कितना सॉल्यूट हमारा सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, मेनली हमें यही पढ़ना है. ठीक, अब देखेंगे पहला टॉपिक हमारा मोलरिटी. सबसे पहले मोलरिटी को हम एम से डिनोट करते हैं. किससे करते हैं, एम से. इट इज नोन एज मोलर कंसंट्रेशन डिनोटेड बाय कैपिटल एम. ठीक, कैपिटल एम लिखा रहेगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे मोलरिटी. ठीक है, मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर. अब देखो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना हमारा सॉल्यूट डिजोल्व है. ठीक है, मोल सॉल्यूट का मोल कितना डिजोल्व है हमारा 1 लीटर सॉल्यूशन में. तो हम पता करते हैं, का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, ये हमारा क्या है फॉर्मूला है. और इसको हम n/v से भी लिखते हैं. n रिप्रेजेंट किसको करता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट को. अब यहाँ पे देखो मोल्स पूछ रहा है, मोल्स क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा, ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा मोल्स. यदि हमें मोलरिटी निकालनी है, सबसे पहले हमें मोल्स का पता होना जरूरी है. यदि हमें मोल्स नहीं निकालना है तो हम मोलरिटी नहीं निकाल सकते. तो मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो ये हमारा जो है एन जो होगा ये क्या है हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. इसको शॉर्ट में हम लोग एन लिखते हैं. और V स्टैंड फॉर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. और हम वॉल्यूम हमेशा हम किस में लेंगे, हमेशा लीटर में लेंगे.
ठीक है, यदि ml में दिया रहेगा तो भी इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और मोल्स निकालने के लिए हो जाता है फॉर्मूला गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। यदि हमें ये निकल गया तब हम जाके ये निकाल सकते हैं। इसका सिंबल तो m से डिनोट करते हैं मोलिटी, n से क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट का। ठीक है, सोल्यूट सॉल्वेंट, सॉल्वेंट अलग है, सोल्यूट अलग है, तो हमें किसका निकालना रहेगा, सोल्यूट का। और वॉल्यूम हमेशा किस में लेना है, लीटर में। इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर मोलिटी का, और इसका होता है मोल, और इसका क्या होगा, यूनिट लीटर वॉल्यूम का। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे if molarity is given weight of the substance can be determined by using following equation। यदि मोलिटी हमारा दिया रहेगा तो हम कैसे इसका वेट निकालेंगे, तो इस फॉर्मूला से हम लोग निकालते हैं। वेट ऑफ सब्सटेंस इक्वल्स टू मोलिटी मल्टीप्लाई मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन, जो ml में दिया रहेगा इसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मोलिटी इज कैलकुलेट बाय, और हम लोग इस तरह से भी कैलकुलेट, यदि हम टाइट्रेशन करेंगे तो वहां पे हम लोग मोलिटी दिया रहेगा, यदि एक का वॉल्यूम दिया रहेगा, एक का वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग इस वाले फॉर्मूला को पुट करेंगे m1 v1 equals to m2 v2, where m1 stand for molarity of known solution, v1 stand for volume of known solution, m2 stand for molarity of unknown। तो किसमें known होगा, m1 v1 जो है ये known वाला है, और ये क्या हो गया, unknown वाला। ठीक है, m2 stand for molarity of unknown solution and v2 stand for volume of unknown solution। अब मोल, हमारा मोल का जो फॉर्मूला था हमने बता दिया ऑलरेडी, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन है हमारा, यदि हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में मोलिटी निकालने के लिए, तुम लोग कैसे निकालेंगे, पहले व्हाट इज द मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 5.5 ग्राम ऑफ HCl इन इनफ वाटर टू मेक 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। यदि हमें इसमें मोलिटी निकालना रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो हमें दिया रहा है, क्या दिया हुआ है, गिवन वेट दिया हुआ है। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे गिवन वेट, गिवन वेट कितना है हमारा 5.5 ग्राम। इसका क्या हमारा मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ जनरली रहता है, ये हमें खुद निकालना रहता है। ठीक है, और हम लोग कैसे निकालते हैं, सबका मास को ऐड करके। ठीक है, इसका हमने क्या दिया हुआ है, सॉल्वेंट हमारा HCl है। ठीक है, तो H का मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा, Cl का कितना का, दोनों को ऐड कर देंगे। इसका दिया यहाँ पे लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, दिया हुआ है 36.5 ग्राम। हम लोग देखेंगे क्या दिया हमारा, वॉल्यूम दिया हुआ है 50 ml, और इसका फॉर्मूला क्या होता है मोलिटी का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अब हमें पूछा, यहाँ कहीं पे तुम्हें दिखा कि मोल्स लिखा हुआ हो, नहीं मिला ना हमें इसमें, तो हम लोग क्या करना, पहले क्या करना पड़ेगा, मोल्स को निकालना पड़ेगा। तुम लोग कैसे निकालेंगे मोल्स, फॉर्मूला से मोल निकाल लेंगे। गिवन वेट कितना दिया, 5.5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना हो गया 36.5 ग्राम। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मोल्स निकल गया। ठीक है, तो सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक, अब जब ये हमारा मोल्स निकल गया, अब क्या निकालना है हमें, मोलरिटी। मोलरिटी निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, N/V। N स्टैंड फॉर क्या था हमारा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो सिंप्लीफाई करके देखो कितना आ रहा है। अब हम देखेंगे इसका N/V से, N तो में दिया हुआ है। ठीक है, N कितना हो जाएगा, इसका सिंप्लीफाई किया तुम लोगों ने, सिंप्लीफाई करके इसको बताओ कितना हो रहा है। और N हमारा क्या, ये तो N आ गया। अब B हमारा किस में दिया हुआ है, ml में दिया हुआ है, तो किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में।
तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 250 को डिवाइड करते हैं किससे, 1000 से, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, लीटर में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूला पे पुट कर देंगे, तो सिंप्लीफाई करके यहाँ पुट कर देंगे और इसको यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो आंसर आपका आ जाएगा इसमें 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके आप लोग देख लीजिए, ठीक। दूसरा भी सेम उसी तरह, दूसरा क्वेश्चन में सी वाटर कंटेंट रफली 28 ग्राम ऑफ NaCl पर लीटर। इसमें देखेंगे क्या दिया हुआ है, 28 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या दिया है हमारा, गिवन वेट, ठीक है। और NaCl का दिया हुआ मोलिकुलर वेट कितना है, 58.44 ग्राम पर मोल, ठीक। इसका हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोलरिटी। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, मोल्स निकालेंगे। यदि इस वाले फॉर्मूला से हम लोग मोल्स नहीं निकाल लेंगे, गिवन वेट में मोलिकुलर वेट वाले फॉर्मूला से, हमारा मोल्स निकल गया वहां पे। अब क्या करेंगे, उसको हम लोग मोलिटी निकाल लेंगे। मोलिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, NY कर देंगे। N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो पहले आप देखो यहाँ पे लीटर जो है, ये वॉल्यूम जो है लिखा हुआ लीटर में लेना है, ठीक है। पर यहाँ पे लिखा हुआ पर लीटर लिखा हुआ है, तो मतलब 1 लीटर में बनाना है हमें, को चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो लीटर में गिवन है। तो गिवन वेट हो गया हमारा 28 ग्राम, मोलिकुलर वेट कितना हो गया, 58 ग्राम, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करके हम लोग देख लेंगे क्या निकल जाएगा हमारा, मोल निकल जाएगा, ठीक। अब इसी को पुट कहाँ कर देंगे हम लोग, मोलिटी के फॉर्मूला पे, ठीक है। तो मोलिटी फॉर्मूला जो इसका सिंप्लीफाई करके आएगा उसको डिवाइड किससे करेंगे हम लोग, 1 से करेंगे। जो आएगा एग्जैक्ट वही आ जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कुछ अदर आंसर नहीं क्या, ये हो गया। और ये क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, ठीक है। अब हमारा मोललिटी, जिसे हमने देखा मोललिटी को हमने कैपिटल M से डिनोट किया, तो हम मोललिटी को किससे करेंगे, स्मॉल m से डिनोट करेंगे। किससे करेंगे, स्मॉल m से, ठीक है। मोललिटी आल्सो नोन एज मोलर कंसंट्रेशन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब इसमें देखें हम लोग क्या इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितना नंबर जो है सॉल्यूट का हम लोग डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। पहले वाले में क्या था, वॉल्यूम था मोलरिटी में, ठीक है। इसमें क्या है, सॉल्वेंट। इसमें वॉल्यूम की बात हम नहीं करेंगे, इसमें किसकी बात करेंगे, बस सॉल्वेंट की बात करेंगे। तो m स्टैंड हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर kg, ठीक है। अब हमारा है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। और इसको हम लोग कैपिटल नॉर्मेलिटी निकालने के लिए कैपिटल N का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। यदि कैपिटल N लिखा रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी, ठीक है। उसका फॉर्मूला सॉरी डिफिनेशन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। कितना नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जो है सॉल्यूट का डिसॉल्व हो रहा है 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन में, और उसको डिनोट किससे कर रहे हैं हम लोग, कैपिटल N से डिनोट कर रहे हैं। नॉर्मेलिटी जो है तो फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और किसके हम लोग किसका बात कर रहे हैं, सॉल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ भी, ठीक है। उसका यदि हमें दिया रहेगा वॉल्यूम में, टाइट्रेशन में हम लोग जैसे हमने किया ना भी M1V1 इक्वल्स टू M2V2, मोलरिटी के केस में सेम हम लोग नॉर्मेलिटी के केस में भी करेंगे। क्या करेंगे, नॉर्मेलिटी इज कैलकुलेटेड बाय N1V1 इक्वल्स टू N2V2। तो वेयर N1 स्टैंड फॉर द नॉर्मेलिटी ऑफ नॉन सॉल्यूशन एंड V1 स्टैंड फॉर द वॉल्यूम ऑफ नॉन सॉल्यूशन। अब N2 और V2 जा जाएगा, ये किसके लिए होगा, अननोन के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसमें से एक दिया रहेगा हमें और दूसरे को निकालना है, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे।
नॉर्मलिटी कैलकुलेशन फ्रॉम द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। यदि नॉर्मलिटी हमें कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की कैलकुलेट करनी है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला से करेंगे, वॉल्यूम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई NR मल्टीप्लाई 100 बाय C to SG। तो वेयर है E स्टैंड फॉर द इक्विवेलेंट वेट, NR इक्वल फॉर नॉर्मलिटी रिक्वायर्ड एंड C फॉर कंसंट्रेशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन एंड SG फॉर स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब देखो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है, ठीक है, अभी तुम बार बार इक्विवेलेंट वेट की बात करें ना, ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट, वो निकालेंगे कैसे, क्या होता है, तो हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। इट इज द रेशियो बिटवीन द मॉलिक्यूलर वेट एंड बेसिसिटी और एसिडिटी ऑफ द एसिड एंड बेस। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है, सबसे पहले हमें रेशियो निकालना पड़ता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी या फिर एसिडिटी, हमें क्या निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, पहले हम करके देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट ऑफ गिवन सब्सटेंस। इक्विवेलेंट वेट निकालना हमें एसिड का, यदि एसिड का निकालना रहेगा तो हमेशा हम किसको लेंगे, बेस को लेंगे, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू इट्स बेसिसिटी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड, यदि इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड निकालना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी, ठीक है। अब बेसिसिटी किसको बोलेंगे, अब देखिए एसिड और बेस में हमें एक चीज पता भी होगा कि एसिड के केस में क्या होता है, H रहता है और बेस के केस में OH रहता है, ठीक है। यदि एसिड की बात करेंगे तो कितना नंबर ऑफ हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस कर रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या हो जाएगा हमारा बेसिसिटी। और एसिडिटी में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ OH आयन को रिप्लेस करते हैं, वहां से रिप्लेस हो सकता है, उसको हम लोग वहां पे पुट करते हैं। अब बेसिसिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन एसिड। अब एसिड का पूछेगा तो क्या कहेंगे, कितना हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि इक्विवेलेंट वेट हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बताना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl। और इसमें हम क्या देख, कितना नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, एक है, बस ये H है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड 36.5 बेसिसिटी, तो बेसिसिटी में हम लोग क्या लेंगे, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, कितना कर रहा है, एक, तो हम लोग यहाँ पे एक लिख देंगे, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा इसका 36.5, क्योंकि 1 से हम डिवाइड करेंगे तो आएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरा है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड होता है ना, H2SO4, इसमें हम लोग देखेंगे कितना रिप्लेस कर रहा है हाइड्रोजन हमारा, तो इसका फॉर्मूला क्या, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, मोलिकुलर पे लेवल लिखेंगे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलिकुलर वेट बाय बेसिसिटी, मोलिकुलर वेट होगा इसका 98 हो गया, कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका 49, ये 49 क्या हो गया हमारा, इक्विवेलेंट वेट हो गया, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस की बात करेंगे, सेम जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा, जिसमें H ले रहे थे उसमें OH लेंगे, ठीक है। इट इज द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ इट्स एसिडिटी, H को रिप्लेस कर रहे हैं तो हम बेसिसिटी लिखेंगे, OH को रिप्लेस करें तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी। एसिडिटी इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ द बेस, किसी भी बेस में कितना OH रिप्लेस हो रहा है, तो हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, NOH की बात कर रहा है ये, अब पूछेगा NOH में कितना जो है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन है, कितना है ये हमारा 1, और इसका मोलिकुलर वेट कितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का 40 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा 40, ठीक है। सेम इसमें हम लोग करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका पहले मोलिकुलर वेट लिख देंगे और बेसिसिटी कितना OH आयन रिप्लेस कर रहा है, इसमें OH आयन तो रिप्लेस करेगा 74/2 37 आ जाएगा। एसिड बेस के लिए गए थे, वहाँ पे सॉल्ट दिया रहेगा तो कैसे करेंगे, सॉल्ट में बेसिकली हम लोग द रेशियो ऑफ मोलिकुलर वेट टू बैलेंस, ठीक है। इसके बैलेंस पे बात करते हैं,
इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंस, तो इसका वैलेंसी है, ठीक है। फिर कितना का वैलेंसी कितना का, इसका वैलेंसी कितना हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला का इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट इक्वल टू हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट का कितना हो जाएगा 106, का वैलेंसी कितना होता है 2, फिर डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम बाय कार्बोनेट का वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, तो हो जाएगा 84 को 1 से हम लोग क्या डिवाइड कर देंगे तो 84 ही आ जाएगा। अब हमने क्या देखा, हमें इसका फॉर्मूला क्या था नॉर्मलिटी का, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट बाय डिवाइडेड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा था, और अभी हम लोग क्या निकाल रहे थे इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे थे। अब ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, तो ग्राम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालने के हम लोग क्या करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, ना हमें मास दिया रहेगा सॉल्यूट का, उसमें डिवाइड किससे करेंगे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या निकल जाएगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकल गया तो हम लोग क्या करेंगे अब 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे कैलकुलेशन में, क्या करेंगे इसमें बना के दिखाइए आप लोग, क्या क्या करना है हमें नॉर्मलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ हमारे यहाँ पे 0.98 ग्राम ये सॉल्यूट का है वेट दिया हुआ है, और इसमें कितना हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है हमारा 2, तो ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, पहले हम लोग क्या करें इक्विवेलेंट वेट को निकालेंगे, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, बेसिसिटी में कितना दिया हुआ है 2 हाइड्रोजन, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद क्या हमारा इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा, इक्विवेलेंट वेट निकलने के बाद हम लोग क्या करेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, तो अब 0.98 जो है सॉल्यूट का दिया हुआ वेट डिवाइड बाय क्या कर देंगे हम लोग इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारा आएगा रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे 10 ml है ना, 10 ml को हम लोग 1000 में कन्वर्ट करके तो सिंप्लीफाई कर देंगे, ठीक है। सेम को इसका भी करना है। अब हमारा फॉर्मेलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। क्या होता है डिफिनेशन, नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, और जहाँ ग्राम फॉर्मूला वेट की हम लोग बात करेंगे तो ये हो जाएगा आयोनिक कंपाउंड, बात करेंगे हम लोग आयोनिक कंपाउंड्स की बात करेंगे, इट इज डिनोटेड बाय एफ, डिनोट करते हैं हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, एफ स्टैंड हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मासेस ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, लेंगे इसको लीटर में लेंगे, या फिर हमको ऐसे भी इसको बोल सकते हैं एफ इक्वल्स टू मास ऑफ आयोनिक सॉल्यूट इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, अब हमारा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा इसमें इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब जिसका हमें निकालना है सॉल्यूट का निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे और बाद बाकी सबको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या क्या आएगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों आएगा, देखेंगे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का क्या आ जाएगा मोल्स आएगा। तो यदि हमें सॉल्यूट का निकालना है देखेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन या फिर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। दूसरा सॉल्वेंट का यदि निकालना रहेगा तो क्या करेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट हम लोग जिसका हमें निकालना है मोल्स उसको हम लोग क्या रखेंगे का मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना तो सॉल्वेंट को ऊपर रखेंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्यूट को ऊपर रखेंगे, ठीक है। सॉल्वेंट का निकालना तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा दोनों आएगा,
सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, और हम लोग इसको ऐसे ही बोलते हैं सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू 1, हम लोग ठीक है। तो ये भी सेम ही फॉर्मूला दिया हुआ है आपको ऊपर नीचे पे अलग अलग करके लिखा हुआ है। एक्स यदि सोल्यूट का निकाल मोल फ्रैक्शन, एक्स डिनोट कर रहा है किसको, मोल फ्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। यदि मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है सोल्यूट का, तो लिखेंगे मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, और दोनों को मिला के हम डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों यदि सोल्यूट और सॉल्वेंट मिलता है तो क्या होता है, सोल्यूशन बनता है हमारा सॉल्वेंट का। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। यदि जिसका निकालना है उसको हमेशा हम लोग कहाँ रखेंगे, पर रखेंगे, बाद बाकी दोनों ऐड करके। ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे परसेंटेज कंसंट्रेशन।